बक्सर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। मंच पे गणमान्य मौजूद थे और मंच पे मौजूद थे युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह। उसी मंच पर मौजूद थे आरजेडी कोटे से सांसद सुधाकर सिंह। लेकिन मंच पर जैसे ही रोहित सिंह को बोलने का मौका मिला, वो सीधे तौर पर लालू यादव पर फिर से हमलावर होते हुए नजर आए। उसी मंच पर जहां पर आरजेडी कोटे से सांसद सुधाकर सिंह भी मौजूद थे, लेकिन रोहित सिंह सीधे तौर पर लालू यादव पर इशारों ही इशारों में हमला बोलते हुए नजर आए और सीधे तौर पे ये कह दिया कि चंद्रशेखर होते तो लालू यादव जैसे नेताओं की परिवारवादी पोल खुल जाती। रोहित सिंह ने आगे कहा कि चंद्रशेखर पक्ष के पहाड़ थे जो जाति से ऊपर थे। परिवारवाद के कारण सूत पुत्र जो हैं वो ठगा महसूस कर रहे हैं। तमाम चीजों को एक तरह से घेरते हुए नजर आए। तमाम जो विपक्ष के पार्टियां हैं उस पर भी सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आए। इंदिरा गांधी को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि इंदिरा गांधी की हिटलरशाही और उनके परिवारवादी राजनीति के खिलाफ चंद्रशेखर ने बगावत किया था। और देखिए कि रोहित सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार से बिहार और देश आगे बढ़ रहा है, इस पर भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। और साथ ही मंच से ये तक कह दिया कि चंद्रशेखर आज होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी समर्थन करते और साथ ही लालू परिवार पर, लालू यादव पर और साथ ही तमाम विपक्ष के पार्टियों पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित सिंह। आपको छोड़े जाते हैं इन तमाम रोहित सिंह के बयानों के साथ। आदरणीय चंद्रशेखर जी होते तो कहां होते? अरे भाई, आदरणीय चंद्रशेखर जी होते तो सबसे पहले देश के साथ होते। विदेश में जाकर के देश की बखिया उधेड़ने का काम आदरणीय चंद्रशेखर जी नहीं करते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने ताउम्र भारतीय राजनीति में परिवारवाद का दीमक कोई बड़ा प्रारूप न ले, इसके लिए आजीवन संघर्ष किया। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी चाहते तो उनके दो लड़के थे, दोनों में से कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से या देश के किसी भी प्रदेश से सांसद हो जाता। जब बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने आदरणीय चंद्रशेखर जी के पास जाकर अपने किए हुए कुकर्म को सर्टिफाई कराने के लिए उनकी संतानों को राजनीति में आगे लाने का प्रस्ताव दिया, आदरणीय जितेंद्र जी बैठे हैं। जब अपने परिवारवादी कुकर्मों को छिपाने के प्रस्ताव को आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के जीते जिंदगी अनुमोदित कराकर अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए उनके सुपुत्रों को भारतीय राजनीति में संसद के दरवाजे में भेजने का प्रयास किया, स्वर्गीय चंद्रशेखर ने उसका खंडन करने का काम किया। चंद्रशेखर होते तो आज परिवारवादी दिया बरगद का पेड़ नहीं होता और हमारे जैसे आम साधारण नौजवान भारतीय राजनीति में सूत पुत्र की श्रृंखला में अपने आप को नहीं पाते। चंद्रशेखर होते तो शायद ये भाई बंटी साहब बैठे हैं, वंदना बैठी हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण बैठे हैं। आज जब हम स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं तो उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय दूजा देवी जी को याद करना पड़ेगा। एचएन शर्मा ने कई संस्मरणों में मुझे बताया और मैं तो आदरणीय अशोक पाठक जी आ रहे हैं, बलिया की पवित्र धरती के सपूत हैं, स्वर्गीय बच्चा पाठक जी के भतीजा हैं। एचएन शर्मा जी ने कई संस्मरणों में बताया और मैं तो उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं जिसने जब चंद्रशेखर जी को तिलक लगाया उसके कुछ ही महीनों के बाद चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने महाराजगंज से। हमारे घर से पारिवारिक रिश्ता रहा है स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा चंद्रशेखर जी के उस चुनाव में मुख्य भूमिका में रहे हैं। कमलेश बाबू इस बात को जानते हैं। क्या कमलेश बाबू, आप आए हैं ना महाराजगंज में? एचएन शर्मा जी जानते हैं। आज हम लोगों को स्वर्गीय दूजा देवी जी को भी याद करना होगा। जब चंद्रशेखर जी जेल चले गए लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में, उस समय की तत्कालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र जो संजय गांधी जी का परिवारवादी रथ हिटलर की तरह चल गया था, जब एचएन शर्मा जा रहे थे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से जेल में मिलने, आदरणीय बैजू राय बैठे हैं, चंद्रशेखर जी के कट्टर समर्थक थे।
बलिया में मालदेवपुर मोड़ पे, हेमतपुर गांव में या ताण में जब भी चंद्रशेखर जी जाते थे तो उस रथ को हाँकने का काम लोकतंत्र सेनानी बैजू राय करते थे। जब एच एन शर्मा जेल में जा रहे थे चंद्रशेखर जी से मिलने, उन्होंने परम श्रद्धेश्वर जी दूजा देवी जी से आग्रह किया। ये किताबों में ये विवरण है। उन्होंने आग्रह किया, रउलो चलिए चंद्रशेखर जी से मिले। स्वर्गीय दूजा देवी ने कहा शेर के पिंजरा में देखे जाएं। स्वर्गीय दूजा देवी ने कहा कि शेर को पिंजरा में देखने जाएं। तो फिर शर्मा जी ने कहा कुछ कह देवे के बाद कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं इंदिरा जी के ऊपर या कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो तो बोलना पड़ेगा। दूजा देवी जी ने कहा कह दिया जाके साहब से एकर लाज रखी है। एकर मतलब है सिनुरा के है, मेरा मांग में जो लड़की लागल बा एकर लाज रखी है। आपका दिहा कि इनवा से समझौता ना करी है। कितना दिन जेल में रहे के बाद रही है, इनवा से समझौता ना करी। वो ताकत थी, वो शक्ति थी। वो माता पारंबा के रूप में स्वर्गीय चंद्रशेखर के पीछे दूजा देवी का त्याग और तपस्या था, जिसने इब्राहिम पट्टी के गरीब परिवार, किसान परिवार में जन्मे, आपकी तरह मेरी तरह 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव, 32 दांत, 1 जीभ, 2 किडनी, 1 लीवर, 1 हृदय, 1 एलिमेंट्री कैनाल, 1 पैंक्रियाज, 1 इंटेस्टाइन वाले चंद्रशेखर को इब्राहिम पत्ती के चंद्रशेखर से भारत का युवा तुर्क चंद्रशेखर बना दिया। वो भाव था, वो व्यक्तित्व था, वो व्यापकता थी, वो विशालता थी। पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, संत का कोई गांव नहीं होता। इनके गांव में रहकर आदरणीय कमलेश जी बैठे हैं, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने गौरी शंकर राय और उस गांव के वासुदेव राय, ये किताबों में लिखा हुआ है। वासुदेव राय जी के घर में एक मित्र के भाव में रह के स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने बलिया के दीदी कॉलेज में अपनी पढ़ाई की। आदरणीय अशोक पाठक जी बैठे, बलिया के काफी संख्या में लोग बैठे, आदरणीय अनिल सिंह जी बैठे, पीछे भाई विनोद राय जी भी दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चंद्रशेखर एक विचार है, चंद्रशेखर एक व्यक्तित्व है, चंद्रशेखर एक यज्ञ है, चंद्रशेखर एक तपस्या है, चंद्रशेखर बलिदान है, चंद्रशेखर त्याग है। चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को देश काल परिस्थिति खड़ा करके आप मोहर थोड़ा मरवा दीजिएगा। ये अध्यक्ष जी होते तो कहां खड़ा होते? अरे आप कहते तो टैक्सी स्टैंड पर खड़ा हो जाते, आप कहते तो बस के चौराहे पर खड़ा हो जाते, आप कहते तो फुटपाथ पे खड़ा हो जाते। चंद्रशेखर जहां खड़े होते वहां देश खड़ा होता, और चंद्रशेखर वहां खड़े होते जहां देश का मिजाज खड़ा होता। और देश का मिजाज खड़ा है सत्य के साथ, संघर्ष के साथ, त्याग के साथ, तपस्या के साथ। ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, और मैं राजनीति की भी आपके सामने नहीं रख रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यहाँ बैठे हैं, हर वर्ग के लोग बैठे हैं। चंद्रशेखर होते तो अपना प्रवचन सुना के मीटिंग में नहीं चले जाते, शुरुआत करते तो अंत करते। ये थे चंद्रशेखर, ये नहीं थे कि आई मैंने भींग अचल गई टहल। ये चंद्रशेखर नहीं थे। हम जैसे साधारण परिवार में जन्म लेने वाले आम नौजवानों का अगर कोई हीरो है तो चंद्रशेखर है।